बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज आप सब सुनने वाले हैं एक अक्लमंद बादशाह का सफ़र हयात। किसी दूर दराज के मुल्क का ये कानून था कि वहाँ हर साल बादशाह तब्दील किया जाता था, यानी कि एक साल बादशाह हुकूमत करता था तो अगले साल कोई और बादशाह हुकूमत करता था, और जो बादशाह हुकूमत करता था उसका एक साल मुकम्मल होने पर उसको उसके ओहदे से दस्तबरदार कर दिया जाता था और उसको एक जजीरे पर छोड़ दिया जाता था जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता था। उस मौके पर बादशाह को एक बेहतरीन और उम्दा लिबास पहनाया जाता और उसको हाथी पर बिठाकर पूरे मुल्क का दौरा करवाया जाता और फिर उसको उस मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी वहाँ पर गुजारता। एक मरतबा वहाँ के लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ ही रहे थे कि उन्होंने एक समुद्री जहाज़ देखा, ऐसा समुद्री जहाज़ जो कुछ ही देर पहले तबाह हो चुका था। और वहाँ से एक शख्स जो था उसने अपने आप को बचाने के लिए एक लकड़ी का सहारा ले रखा था। जब उन्होंने इस शख्स को देखा तो उन्होंने सोचा कि हमने एक बादशाह तो चुनना ही है, क्यों ना इस शख्स की जान बचाकर हम अपने मुल्क के लिए एक नया बादशाह चुन लें। इस तरह उन्होंने उस शख्स को बचाने का फैसला किया। उन्होंने उस शख्स को अपनी कश्ती पर बिठा लिया और उसको अपने मुल्क का नया बादशाह बनने की दरख्वास्त की। पहले तो वह शख्स ना माना, लेकिन फिर वो एक साल के लिए उनका बादशाह बनने के लिए रजामंद हो गया। अब उन लोगों ने उसको वहाँ के कायदे और कानून भी समझा दिए और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि एक साल मुकम्मल होने पर आपको एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर आप अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ पर गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को छोड़ दिया जाता था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वह जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वह जजीरा मुकम्मल तौर पर एक जंगल था और जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। इतने ख़तरनाक जंगली जानवर कि उनकी आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थी, जजीरे के बाहर तक। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के आगे गया तो उसे अब पिछले तमाम बादशाहों की लाशें पड़ी नजर आई। वो समझ गया कि ये जंगल पूरे जानवरों से, जंगली जानवरों से भरा पड़ा है और बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा। ये सब देखकर बादशाह महल वापस आया और उसने एक मजबूत और तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए और उन्हें उस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि एक माह में पूरे जंगल को साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और तमाम इजाफी दरख्तों को काट दिया जाए। वो हर माह जजीरे का दौरा करता और काम की निगरानी खुद करता। पहले माह में ही जजीरे को साफ कर दिया गया और तमाम जंगली जानवरों को मार दिया गया और इजाफी दरख्त भी काट दिए गए। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि उस जजीरे पर एक खूबसूरत सा महल, यानी कि खूबसूरत सा महल जैसा घर तामीर करें और साथ साथ एक खूबसूरत सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते दिनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत से शाही महल में बदलता जा रहा था। वो अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता और अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को तामीर कराने में लगा रहा था। अब 10 माह गुजरने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे पता है कि 2 महीने बाद मुझे उस जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। लेकिन वज़ीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 2 महीने हैं अभी, आप 2 महीने का वक्त पूरा करें, उसके बाद आपको उस जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा। खैर, अब एक साल मुकम्मल हो गया तो लोगों ने बादशाह को एक खूबसूरत सा लिबास पहनाया और उसको हाथी पर बिठाकर अपनी राया को मिलने का कहा, खैराबाद कहने का कहा और पूरे मुल्क का दौरा करवाया। और उस वक्त बादशाह बहुत खुश नज़र आ रहा था। अब लोगों ने पूछा कि इस मौके पर बाकी गुज़िश्ता बादशाह तो बहुत अफसरदा थे, रो रहे थे, लेकिन आप खुश हैं, ऐसा क्यों? तो बादशाह ने कहा कि तुम लोगों ने वो दानाओं का एक बोल नहीं सुना कि जब तुम एक छोटे से बच्चे की सूरत में पैदा होते हो, जब तुम एक छोटे बच्चे होते हो, तुम रो रहे होते हो तो बाकी सब लोग हंस रहे होते हैं। और अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह अपनी महल की रंगीनियों में सोए हुए होते थे, उस वक्त मैं अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र में होता था कि मुझे अब आगे क्या करना है। अब मुझे जहाँ पर छोड़ा जा रहा है, मैंने उस जजीरे को ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है कि जहाँ मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी खूबसूरत और आराम और सुकून से गुजार सकता हूँ। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि हमारी ये जो दुनिया है ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि एक साल का वक्त हो और ये कितनी जल्दी गुजर रहा है हमें पता भी नहीं चल रहा। इसलिए हमें इस दुनिया की रंगीनियों से हटकर, इस दुनिया के आराम और सुकून को छोड़कर हमें अपनी आखिरत के आराम और सुकून की फ़िक्र करनी चाहिए, जहाँ हमें अपनी अब्दी ज़िंदगी गुजारनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ आई होगी और पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।